इस राजनीति लोकतंत्र को या राजनीतिक व्यवस्था को आप दो भागों में देखिए। एक तो सरकार बन जाने के बाद में, एक सरकार बनने से पहले। मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार बनने के बाद में तो इस व्यवस्था की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर बात करिए। आज हम कोई अंग्रेजों के गुलाम नहीं है। आज हम एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था में हैं। हम सब लोग, हमारा सबका जैसा भी अधिकार है वोट देने का, विचारों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का, लिखने का, बोलने का, लेकिन वो आज खाली एक ऐसा बोलने बोलने में ही रह गया। ये सारे अधिकार हम हैं कुछ नहीं। तो हमने जो राजनीतिक व्यवस्था को आरंभ किया, जिस राजनीतिक व्यवस्था से हमने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया, चुनाव करवाने की बात करी और बहुमत से सरकार बनाने की बात करी, यही तो राजनीतिक व्यवस्था हुई ना। और बाकी की सारी बातें तो बाद की हैं। तो जब आपने एक राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार करके राजनीति आरंभ करी, तो अब हमने जैसी राजनीतिक व्यवस्था आरंभ करी जिसमें कुछ बातें अधूरी रह गई, कुछ बातें नकली रह गई, कुछ बातें झूठी रह गई, ऐसा ही हुआ कि आपने राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार कर लेने के बाद में बहुमत का फैसला नहीं किया। तो बहुमत का फैसला क्यों नहीं किया? भाई राजनीतिक व्यवस्था में आपने चुनाव स्वीकार कर लिए और तो पता नहीं हजारों इसमें समस्याएं हैं, हजारों दोष हैं, लेकिन एक सबसे मुख्य दोष जो मैं मानता हूं वो ये है कि आपने बहुमत का निर्णय नहीं लिया। बहुमत कैसे बनेगा ये आपने इसके ऊपर स्पष्ट चर्चा नहीं करी। बिना चर्चा करे आपने चुनाव भी करवाए और बहुमत से सरकारें भी बनानी आरंभ कर दी। तो मैं जब से इससे पिछले 10 वर्षों से जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं ये बात कर रहा हूं कि बहुमत कैसे होना चाहिए। बहुमत ही जब स्पष्ट नहीं है तो वोट तो आप दोगे, वोट जो जितने भी मतदाता है वो देंगे और बहुमत का निर्णय करेंगे ये नेता लोग, जो दबंगी लोग बैठे हैं, जो धनबली बैठे हैं, वो इसका बहुमत का फैसला करेंगे कि इस बहुमत से सरकार बनेगी। ऐसा क्यों है? हमारे को एक स्पष्ट निर्णय क्यों नहीं है, स्पष्टीकरण क्यों नहीं है कि ऐसे बहुमत बनेगा, इस तरह से बहुमत बनेगा। और यदि आप इस बहुमत का फैसला नहीं करोगे तो फिर ये सारी समस्याएं आपकी बनी ही रहेंगी। तो ये आने वाली या जो भी पीछे सरकारें रह चुकी हैं, इन सरकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन नेताओं ने और सरकारों ने तो ये भ्रष्ट व्यवस्था लागू ही करी हमारे ऊपर थोपी इस भ्रष्ट व्यवस्था को, झूठे लोकतंत्र को थोपा, झूठे बहुमत को थोपा। और हम लोग भ्रमित होके इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि कभी हम इसको बदल देते हैं, कभी उसको बदल देते हैं। बदलने बदलाने से कुछ होता है नहीं और फिर उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। तो आप ये सरकारों के और इन नेताओं के भरोसे ना बैठकर ये सारा जो व्यवस्था का परिवर्तन करना है, जो व्यवस्था बनानी है, वो सब हम लोगों ने ही बनानी है। इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए। ये नेता लोग नहीं करेंगे इस काम को। नेताओं के भरोसे बैठना तो समय को बर्बाद करना है। हाँ, तो देखिए हमारा जो आज का विषय है चर्चा का वो यही है कि लोकतंत्र का सत्य मॉडल कैसा होना चाहिए जी। और सत्य मॉडल को हमने आरंभ किया आजादी के बाद से। अपनी राजनीति को आरंभ करते समय, उस समय तो लोगों की भागीदारी तो राजनीतिक व्यवस्था से कोई जिम्मेवार है नहीं। जैसा आप नीरज जी अभी बोल रहे थे कि लोगों का तो उस समय कोई जिम्मेवारी थी ही नहीं ना। जो हमारे नेताओं ने, जिन्होंने ये अपने आप को क्लेम किया जी कि हमने आजादी दिलवाई, हमने आजादी दिलवाई, हमने आजादी दिलवाई, तो हमने आजादी दिलवाई तो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं लोगों ने तो इस राजनीतिक व्यवस्था को आरंभ किया। तो जो राजनीतिक व्यवस्था आपने बनाई वो भ्रष्ट बनाई, भ्रष्ट बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था बनाई। आप लोगों के ऊपर विश्वास करके, नेताओं के ऊपर विश्वास करके, जो देश के नागरिक थे उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया और उसको स्वीकार कर लिया। अब उसी राजनीतिक व्यवस्था को आज तक हम लोग स्वीकार करते हुए उसको वोट दे रहे हैं। उस राजनीतिक व्यवस्था में तो कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक। नेताओं का, राजनीतिक दलों का पता नहीं हजारों पार्टियां बन गई, कोई इधर हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था तो वही की वही है जो हमने शुरू में आरंभ करी थी। तो जब राजनीतिक
व्यवस्था ही आपने शुरू में आरंभ गलत करी, भ्रष्ट व्यवस्था को आरंभ जन्म दिया, तो उसके जिम्मेवार अब लोग कैसे हैं? उन लोगों के, और अगर लोग जिम्मेवार हैं भी, जब हमारे पास में बहुमत की व्यवस्था को प्रमाणित को स्पष्टीकरण किए बिना हमने राजनीतिक व्यवस्था आरंभ कर दी, अब उसके जिम्मेवार कौन है? दोषी तो 100% मैं तो मानता हूं कि नेता ही लोग हैं। ठीक है, जी जिन मतदाताओं ने उसको समर्थन दिया, उसको स्वीकार किया, उन्होंने भी चिंतन नहीं किया इसके ऊपर, ये उनकी भी गलती है। और कम से कम आज 75 साल बीत जाने के बाद जब इस राजनीतिक व्यवस्था का हम व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक दल को, नेता को या पार्टी को दोषी नहीं मानते, व्यक्तिगत बात हम नहीं करते, अब ये तो सामूहिक जिम्मेवारी बन गई हमारी। अब सामूहिक जिम्मेवारी बन गई तो उस राजनीतिक व्यवस्था से जिससे हमें न्याय नहीं मिला, जिस राजनीतिक व्यवस्था से हमारे को कल्याण नहीं हुआ, उस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर चिंतन करके तो हमें उसको आज बदलने की आवश्यकता है ना। जी जी, तो वो चाहे बिल्कुल बिल्कुल। नेता करें, मैं तो यही मानता हूं कि ये नेता लोगों की कोई इसमें जिम्मेवारी है ही नहीं, इसका ये कोई जवाबदेही इनकी है ही नहीं। मैं, देखिए आप ये बोले फिर मैं नीरज जी के पास जिन जाऊंगा। जी जिन राजनेताओं ने या जिन नेताओं ने आज तक इस भ्रष्ट व्यवस्था का आनंद लिया, उस राजनीतिक वो नेता लोग तो इस व्यवस्था को बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जी राजनीतिक व्यवस्था उन्होंने बनाई इसीलिए कि सारी की सारी जिम्मेवारी लोगों के ऊपर रहे। जो नेता लोग हैं वो जवाबदेही और जिम्मेवारी उनकी कुछ बने नहीं, वो तो केवल और केवल लोगों को डराते रहे और टैक्स लूटते, टैक्स लेके उसका दुरुपयोग करते रहे। इसलिए जी ये राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जिम्मेवारी तो कुछ बुद्धिजीवियों की, पत्रकारों की, या जो लोग वाकई समाज के अंदर संवेदना रखते हैं, वाकई जो सच्चाई से इस व्यवस्था को चिंतन करके बदलना चाहते हैं, वही करेंगे। जिन नेताओं ने आज तक इस भ्रष्ट गठबंधन की व्यवस्था का खूब आनंद लिया और आज भी ले रहे हैं सत्ता सुख के माध्यम से, वो इस काम को नहीं करेंगे, आप इस बात को समझ लीजिए। और इनके जी इंतजार में तो आप सिवाय समय बर्बाद करने के और कुछ नहीं करेंगे। आप जी इस आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको आप संक्षेप के अंदर बोलिए जी कि ये हमारी आज की राजनीतिक व्यवस्था है। उसके बाद के परिणामों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर इसका इसकी इतनी विवेचना और इतना उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है अभी। आज की राजनीतिक व्यवस्था यही है कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है, जिसके अंदर मतदाताओं का कोई महत्व, कोई भूमिका, कोई प्रभाव है ही नहीं। आप वोट दें ना दें, अभी आप कह रहे थे जी कि नीरज भाई शायद बोल रहे थे जी कि ज्यादा लोग वोट नहीं डालते। अरे भाई, जिन लोगों ने वोट दिया हम उसी को 100% वोटर मान लें, फिर राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट क्यों है? जिन्होंने वोट नहीं दिया उसके ऊपर आप दोष क्यों डालते हो? और मान लो वो दो, सुनिए, मान लो वो लोग अगर वोट डाल भी देंगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा अगर वो लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया वो वोट डाल देते हैं तो कुछ लोग जो थोड़े वोटों से जीते वो ज्यादा वोटों से जीत जाएंगे। अगर ये नहीं जीतेगा तो दूसरा जीत जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन कैसे होगा? राजनीतिक जी, व्यवस्था का परिवर्तन तो इसी तभी सवाल को होगा, लेकर, जी जी, इस इसी सवाल को राजनीतिक व्यवस्था लेकर, का परिवर्तन तो तभी होगा जब आप इस राजनीतिक व्यवस्था को समझकर मुख्य रूप से इस बहुमत का फैसला करेंगे। जब बहुमत का हमें पता ही नहीं कि बहुमत बनेगा कैसे, ना चुनाव से पहले पता ना चुनाव के बाद में पता, फिर आप जी जितने मर्जी वोट डालते रहो ना डालते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी बात आ गई, चर्चा के अंतिम चरण में है। एक प्रश्न के साथ चौधरी जी के पास आना चाहता हूं कि देखिए, युवाओं की भागीदारी की बात आप कह रहे हैं कि युवा उत्साह से भाग ले, तो 18 साल की उम्र तय कर देने के बाद युवाओं का चंक तो नया जुड़ा, लेकिन राजनीति नहीं बदली। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि व्यवस्था एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी। जी सत्यदेव चौधरी साहब। देखिए नीरज जी, 18 से 25 वर्ष के जो वोटर हैं वो लगभग 30% वोटर हैं। और मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा वोट वही लोग देते हैं, यही युवा जो वोट देते हैं वो यही लोग हैं। और जो वोट नहीं डालने वाले लोग हैं वो मेरे मेरे अनुमान से 40-50 साल से उम्र की ज्यादा के लोग हैं, जो 4-5 बार वोट डाल चुके,
और फिर उसके बाद में जब इस व्यवस्था से, इस राजनीतिक व्यवस्था से, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से निराश हो गए, उन्होंने वोट डालना बंद कर दिया। तो अब आप ये युवाओं के ऊपर, तो आप इस तरीके से बात मत करिए कि युवाओं को राजनीति में इंटरेस्ट लेना, युवाओं को तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले ही रहे हैं वो लोग, सबसे ज्यादा वोट भी वही डाल रहे हैं। जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, आप मुझे बताएं कि पिछले 75 सालों में उन लोगों ने कोई ऐसा संगठन बनाया क्या, वोट नहीं डालने वालों ने? उन्होंने अपनी कोई मांग रखी क्या? उन्होंने कोई आंदोलन किया क्या कि हम वोट नहीं डालते, इसलिए वोट नहीं डालते? या किसी सरकारी व्यवस्था ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी कोई कमेटी बिठाई क्या कि लोग वोट क्यों नहीं डालते? ऐसा तो ये कुछ हुआ नहीं ना। चीजें देखिए, मेरे मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि ये चीजें जो है, मेरे को मेरी बात पूरी कर लेने दें। मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोगों ने भी वोट डाला, वही उन्हीं को आप एक बार 100% वोटर मानिए। अगर आपने उनको 100% वोटर मान लिया, फिर उसके बाद में व्यवस्था भ्रष्ट क्यों है? भाई जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्होंने तो कोई मांग करी नहीं ना। वो तो आपकी राजनीतिक व्यवस्था से सहमत है या नहीं सहमत है, उन्होंने, वो तो न्यूट्रल हो गए। वो तो, उन्होंने तो वोट नहीं दिया, ना उनकी कोई मांग है, ना वो वोट डालते, ना उसमें इंटरेस्ट लेते। तो जिन लोगों ने वोट डाला वही 100% वोटर हैं। अब ये मानिए, फिर राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी है? आप उनके ऊपर जिम्मेवारी डालना चाहते हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। और मैं ये कह रहा हूं आप देखिए, आप जो है मेरी बातों को आप दूसरे तरफ अब ले जा रहे हैं, तो इस पर मैं ज्यादा लंबा जवाब नहीं देने के बजाय मैं आप ही से अब जानना चाहता हूं। आप भी मतलब देखे हैं, आप भी कई बसंत देख लिए हैं आजादी का। अब आप बताइए कि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, अब आप बताइए। जी जी जी, देखिए, मैं भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था उसको मानता हूं जो सांसदों के बहुमत से सरकारें बनती हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था क्यों बनाई आपने, कैसे बनी? कोई संविधान है, कोई डॉक्यूमेंट है इसका? क्यों बनी ये सांसदों के बहुमत से राजनीतिक व्यवस्था क्यों बनी? वोटों के, जिस राजनीति, जैसे वोटों के बहुमत से सांसद जीता, वैसे ही वोटों के बहुमत से जिस राजनीतिक पार्टी को वोट ज्यादा मिले, वो उसका बहुमत क्यों नहीं माना जा सकता? जी, चर्चा को समाप्त करने का समय हो रहा है। जी जी, जिन मतदाताओं का कोई महत्व ही नहीं है इस राजनीतिक व्यवस्था में, तो उनके ऊपर दोष डालना बेकार है। उनके ऊपर दोष, मैं फिर वही पूछ रहा हूं कि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को खत्म कैसे किया जाए, इसका समाधान बताइए। अब जनता जानना चाहती हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। और दोष मैं किसी पे नहीं दिया हूं, मैं जागरूकता के लिए बोला हूं, क्योंकि बेशक आपके जितना मेरी उम्र नहीं है, मैंने उतने बसंत नहीं देखे हैं, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर मैं जो देख रहा हूं उस चीज को मैं यहाँ पर लोगों के सामने बता रहा हूं। तो आप भी बार बार वही भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, आप बताइए कि समाधान क्या है इसका। मैं बता रहा हूं ना कि सांसदों के बहुमत से सांसदों के बहुमत से सरकार बनाना एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है। यह है या नहीं है, पहले तो आप ये निर्णय कर लीजिए। और उसके विकल्प के अंदर मैं ये कहता हूं कि जिसके सबसे ज्यादा वोट हो, उसका बहुमत क्यों नहीं मान सकते हम? जैसे तो इसको प्रमाणित करेगा कौन? सरकार ही करेगी ना। हम करेंगे, मतदाता करेंगे, नागरिक करेंगे।